एंड वी आर बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मसलन मशीन। एंड आज दिन है मंडे और सुबह के अराउंड 7 बज रहे हैं। तो आप लोगों को लगा होगा कि जर्नी कल ख़त्म हो गई है, तो कल बस ट्रैक डे ख़त्म हुआ था एंड जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम यहाँ हैं अपने होटल कैस्पिया प्रो में। नाश्ता हमने कर लिया है और पीछे अपनी गाड़ी है, तो गाड़ी पैक हो गई है। मेरी 10R उधर है एंड जैसा आप लोगों ने पिछले वाले में देखा था कि भैया वाली 10R चल रही थी और मेरी वाली 10R लोडेड थी, लेकिन अभी हम लोग बस 2 राइडर्स हैं, मैं और सुमित भैया। ऐड देखिए गाड़ी में बैठे। हाय, गुड मॉर्निंग। तो भैया भी रेडी है। आज का दिन बहुत अच्छा है, लवली ब्रेकफास्ट एंड ये देखो रास्ते का जुगाड़। भैया होटल से केला ले लिए है, तो अभी रास्ते में भैया तो कार में रहेंगे, तो पूरा फुल ऑन एंजॉयमेंट करते हुए जाएंगे और मैं अपनी 10R में। बस एक चीज़ है ना, मेरी सिस्टम चालू हो गई है तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा इसकी तुलना में। अच्छा हाँ, और ये जो सिस्टम है ना एकदम धोखेबाज है। लास्ट टाइम था ऐसा कि हमने ये यमुना एक्सप्रेस में जैसे घुसा था बंद हो गया था और पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आया था कि मैंने ख़राब कर दिया है। तो इस बार वैसा नहीं है। इस बार भैया एंजॉय करेंगे गाना सुनते हुए, मैं जाऊंगा बाइक में। एंड सबसे मुश्किल चीज़ जो मैं बोल रहा था ना, एक सुपर स्पोर्ट मशीन को कम स्पीड में चलाना। और अभी ऐसा है कि ये जो कार है इसमें स्पीड गवर्नर लगा है, तो 80 के ऊपर जाएगी नहीं। और अगर ट्रिप के टाइम सबसे गंदा काम जो होता है ना, वो होता है वेट करना। अब मान लो मैं आगे भी निकल गया, तब जाके मेरे को वेट करना पड़ेगा कि भैया आएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो उसी के लिए मैं स्पीड मेंटेन करूँगा। बीच बीच में अगर मौका मिलेगा तो देखते हैं, कुछ ना कुछ किया जाएगा। हाँ, और भैया कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया रांची से यहाँ आने में ऑन ड्राइविंग 80 क्रूज कंट्रोल, आज बंदा लेने वाला सारा मौका ले लिया। मेरे को तो गाड़ी में ढकेल दिया, खुद जा रहा बाइक में। भैया का ही आइडिया था। तो चलिए अभी मैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आता हूँ, अपना गेयर पहन लेता हूँ, हेलमेट पहन लेता हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं आगे राइड पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी सुबह के 10:20 बज रहे हैं और हमने अभी तक अराउंड 170 किलोमीटर कवर कर लिया है। हम निकले थे सुबह के अराउंड 7:15 बजे, तो धीरे धीरे जा रहे थे एंड बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। मैं आगे निकल गया था, भैया पीछे रह गए थे, सुमित भैया कार में। तो मैंने धीरे कर लिया था और मैंने 2 ब्रेक लिया एंड अभी एक जगह कॉफ़ी ब्रेक लिया था मैंने एंड भैया को फ़ोन किया तो भैया आगे निकल गए थे। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ भैया के पास और आगे हम लोग मिलेंगे। काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी 170 किलोमीटर जो मैंने कवर किए हैं। अभी जो 170 किलोमीटर मैंने कवर किए हैं, तो उसमें अभी माइलेज चेक कर रहा था, तो बाइक की जो माइलेज है वो दिखा रही है 19.2। अब सोचिए 1000 सीसी की बाइक आपको ऑलमोस्ट 20 का माइलेज दे रही है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हाईवे में अभी धीरे धीरे ही चला रहे हैं। तो अभी जो 170 किलोमीटर किए है मैंने कवर, तो उसमें अराउंड 150 किलोमीटर तो मैंने, 150 भी नहीं, 130-140 किलोमीटर मैंने क्रूज कंट्रोल पे किया है। तो अभी कॉफ़ी ब्रेक के बाद निकला हूँ, तो उसी के लिए मैं एक्सीलेटर पकड़ के बैठा हूँ। नहीं तो क्रूज कंट्रोल मैंने सेट कर दिया था एंड 100 की स्पीड में अभी फिर मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर ही दिया बात करते करते। तो अभी मैं इसे 100 की स्पीड में सेट कर दूँगा और बस बैठे रहना है फिर। तो अभी भैया को कैच कर लेंगे। भैया अभी लखनऊ एक्सप्रेस वे घुसने वाले थे, आगरा लखनऊ, एंड वहाँ जाके मैं मिलूँगा भैया से एंड फिर स्पीड कम कर लूँगा, क्योंकि उस कार की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है। अभी कंफर्ट लेवल का बोले तो 150 किलोमीटर जो मैंने कवर किया है, तो उसमें उतना दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मल अभी सुपर स्पोर्ट है तो थोड़ा एग्रेसिव शूटिंग पोजीशन है, लेकिन क्रूज कंट्रोल का पूरा फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। इधर बस बैठ जाता हूँ, बस ये हैंडल को 2 उंगलियों से पकड़ना है और बाइक चल रही है। इधर कुछ करने का प्लान भी नहीं। एंड दीदी उधर घूर रही थी कि क्या कर रहा है लड़का। होपफुली दीदी ब्लॉग में आ गई होगी। अंदर मैंने एक गरम लाइनर पहना था, क्योंकि जब निकले थे हम लोग वहाँ से नोएडा से, तो ठंड थी काफ़ी। तो अभी मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा था, यहाँ रुक के मैंने एक लाइनर भी हटा दिया। तो अभी देखते हैं आगे। हम लोग प्लान तो कर रहे थे, जब आए थे हम लोग रांची से जब आ रहे थे, तो हमने पहला स्टॉप किया था लखनऊ में। तो
अभी मैं और भैया प्लान कर रहे हैं कि लखनऊ के बदले हम यूपी बॉर्डर जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और रात में वहाँ रुकेंगे, क्योंकि हम लोग जल्दी निकल लिए तो ज़्यादा डिस्टेंस आज ही ट्रैवल हो जाएगा ना, तो अच्छा रहेगा। एंड वो इसलिए क्योंकि अभी यूपी बॉर्डर तक पूरा ऐसा एक्सप्रेसवे है, 3 एक्सप्रेसवे है। अभी यमुना हाईवे में मैं हूँ, इसके बाद मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में घुसूँगा वो, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अराउंड 300 किलोमीटर है, और यहाँ भी मतलब 800-900 किलोमीटर एक दिन में कवर हो जाएगा ना, तो उसके बाद कल की जर्नी अच्छी हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, सुबह जल्दी जल्दी निकल लेंगे, ट्रैफिक से भी हम लोग बच जाएंगे, और सीधे हम लोग ओके ना 2 या 3 बजे तक रांची पहुंच सकते हैं, अगर हम लोग जैसा प्लान किया वो चीज़ अभी कवर कर लिए तो। चलो देखते हैं अभी कैसा कैसा जाएगा। भैया आ गए हैं तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा भैया के पीछे। चलिए आगे मिलते हैं जब भैया मिल जाएंगे, या उससे पहले कहेंगे आगरा पहुंचने वाले रहेंगे जब, तो आगरा लखनऊ वाले में, तो वहाँ मिलते हैं हम लोग वापस। चलिए चलो अभी हम यहाँ से क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे तो क्रॉस कर गए हैं, और ये आगरा का डाइवर्जन है। एंड यहाँ से हम बढ़ रहे हैं सीधा लखनऊ की तरफ। आगे लखनऊ दिखा रहा है बोर्ड में, तो यहाँ से हम लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे, और अभी कुछ ही डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग को भैया भी मिल जाएंगे। वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। अब यहाँ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा। चलो यहाँ टोल गेट आ रहा है, तो कैमरा अभी यहाँ ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद अंदर टोल गेट क्रॉस करके ज्वाइन करेंगे फिर से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 2 किलोमीटर आगे, तो मेरे को लगा था पीछे वाला ही है, लेकिन वो बस रिंग रोड का ही एंट्रेंस था, तो मैंने उसी के लिए कैमरा निकाल लिया था, फिर सेटअप किया। अभी फिर निकाल के फिर सेटअप करूँगा, एंड उसके बाद फिर भैया के पास पहुँचने से पहले मैं ऑन कर लूँगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे इधर है, अभी हम आगे से ले लेंगे लेफ्ट। पाँच 500 मीटर अहेड। तो अब हम इधर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे खुल जाएंगे। भैया लोग लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन अब क्या करें, अपना सिंगल सीटर है, एंड प्लस अभी जैसे ऐसे ऐसे एरिया में लिफ्ट देने में भी डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा आदमी है, तो अकेले ही चलना ही ज़्यादा बेटर रहता है।
इधर अपना क्रूज़ कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया है, 100 का दिखा रहा था। अभी लखनऊ यहाँ से दिखा रहा है 317 किलोमीटर। तो अभी सोच लीजिए 317 किलोमीटर हम लोग को ऐसे ही, अभी तो 100 में जा रहे हैं, भैया मिल जाएंगे तो फिर 80 की स्पीड में जाना पड़ेगा। ऑल थैंक्स टू द स्पीड गवर्नर। चलिए अब वापस क्रूज कंट्रोल में आ गए तो उसी मोड में चलाते हैं, धीमे धीमे। चलो अभी यहाँ टोल गेट पहुँच गए हैं और 2 व्हीलर का 325 दिखा रहा है, एग्जिट लखनऊ। हाँ तो 325 रुपये यहाँ लगेगा, तो मैं रुक के कैश निकाल लूँगा एंड फिर हम लोग आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन वेलकम बैक। एंड अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और मैं और सुमित भैया इधर एक कहाँ बैठे हैं, यम्मी बर्गर खाने, और कुछ नहीं। अच्छा लंच टाइम हो गया था, भूख लग रही थी तो हमने सोचा एक ब्रेक लेते हैं। तो 1:30 बजे हमने अभी टोटल 413 किलोमीटर मैंने ओडो रीडिंग ली है, तो 413 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और यहाँ अभी लंच के लिए रुके हैं। इधर भैया को भूख लग रही थी तो भैया तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया और अभी मेरा भी खाना उधर है, कॉफ़ी हमने ऑर्डर कर लिया है। वाइज़र पूरा गंदा हो गया था तो वाइज़र भी अभी साफ़ किया है। बाइक नीचे लगी हुई है। बर्गर अच्छा है, बर्गर इज टेस्टी, क्योंकि भूख लगा है ना तो ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। भूख लगे तो कुछ भी अच्छा लगता है ना। तो ये हमारा एक ब्रेक है, अब देखते हैं आगे हम लोग एक लंबा स्ट्रेच करेंगे और होपफुली हम लोग बक्सर तक पहुँच जाए। अभी पूरा चांसेस है, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेंगे, यहाँ बस खाना खाएंगे और निकल लेंगे सीधे। हाँ तो चलिए अभी पहले जल्दी से लंच कर लेते हैं, उसके बाद बाइक के पास मिलेंगे। चलिए तो अभी 1:45 हो गया, हम लोग का लंच हो गया। हम चलिए अपनी बसंती को चलाने और मैं इधर टट्टू चलाएगा। हाँ मैं टट्टू चलाऊंगा और भैया बसंती को चलाएंगे अभी। हाँ अरे चक्कर आ गया आराम से। क्यों आया मालूम है, ये मिल गया। भैया और थम्स अप का प्यार बहुत पुराना है। चलो चलो हम लोग को ड्राइव करना पाए। चलिए अभी निकलते हैं हम लोग और मैं जल्दी से अपना ग्लव्स ले लेता। भैया गाड़ी लाइएगा ना तो ग्लव्स ले लेंगे यहीं, फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगा और फिर हम लोग दोनों निकलते हैं आगे। चलो शाम के 2:45 हो रहे हैं और हम लोग अभी लखनऊ पहुंचने ही वाले हैं। कितना आ रहा हूँ, आधा घंटा और फिर हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। सुमित भैया आगे निकल गए हैं, मैं टोल गेट में रुक गया था, तो चलो आगे दिखाता हूँ और सुमित भैया को भी हम लोग क्रॉस करते हैं। तो स्पीड अच्छी ही है हम दोनों की, तो लग रहा है कि हम लोग आज बक्सर पहुंच ही जाएंगे। एंड कल रात में जब हम गाड़ी पैकिंग कर रहे थे तो उसके कारण मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। ये मैंने हुडी पहना हुआ था अपना और पैकिंग करते करते बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो बीच में खोल दिया था। एंड दिल्ली में मौसम भी ठंडा था तो जिसके कारण अभी गला बैठा हुआ लग रहा है, बीच बीच में हल्की फुल्की खांसी हो रही है, लेकिन मतलब वैसा उतना भी कुछ सीरियस है नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भैया उस साइड उतर गए, मैं इस साइड आ गया, तो अभी जाएंगे पहले भैया के पास। हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग को यहाँ से घूमना पड़ेगा, इस जगह से। हम लोग को पीछे से जाना था, है क्या रास्ता वहाँ से? हम लोग पिछला जो आए थे हम लोग पीछे से ही आए थे। पीछे से आए तो पूरा टाउन होके जाना पड़ेगा। टाउन कहाँ, एक्सप्रेस हाईवे ही तो है वो। चलो देखा हो तुमरा? मेरे को याद नहीं है लेकिन इतना याद है, वो होटल से जैसे निकले थे की लोकल हो।
तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से घुसेंगे? यहाँ से इधर से घुसना होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल ये तो आगरा है, आगरा हाईवे। ये तो आगरा एंड हुआ ना? नहीं, आगरा हाईवे है यहाँ से। मेरे को बक्सर जाना है, बक्सर। बक्सर? हाँ, नहीं पकड़ते, इधर से इधर से हम लोग सीधा सीधा जाएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल पंप में हम लोग रुके थे ना, जहाँ पेट्रोल भराए थे वो पीछे ही था। पीछे तक। हाँ, हमको ध्यान में आया ना, हम दिमाग इसमें लगा होता है। चलो, रास्ता ट्रैक करने पाएगा तुम क्या? नहीं। उसमें कट नहीं दिखा रहा है। उधर से U-turn। उधर से ही तो सीधा सीधा दिखा रहा है जो। चल 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 चल। नहीं, हाईवे सीधे जाएगा। हाँ, सीधे जाते हैं। इसी जाते हैं ना? हाँ, पीछे से ये देखो बैठे इधर खड़े। भाई फोटो वोटो ले लो जल्दी। ये चैनल का नाम क्या है? मसल एंड मशीन डाल देंगे तुम लोग को भी। आ गया ब्लॉगिंग मार। MUS करो ना। मसल हो जाएगा। प्लस में उतर तक देखते हैं ब्लॉगर्स को, तो इधर ही से आते हैं, एक्सप्रेस में चढ़ के उधर से फिर निकल जाते हैं आलमबाग। ये वाला नीचे। आप लोग इधर ही से आओगे, नदी के किनारे किनारे? हम लोग उस साइड से आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, आगरा साइड से। आगरे से ही है। हम लोग आगरा से आ रहे, जाना है पूर्वांचल में। भैया बता दीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से पकड़ेगा? पूर्वांचल, कहाँ पे? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बक्सर जाने के लिए उधर जाना पड़ेगा। यहीं घूम के जाना होगा ना? वहाँ तो आगरा हाईवे है। हाँ, पूर्वांचल जाना होगा आपको। इधर जाके जाइए नादरगंज होके 2 नंबर हाईवे से पूर्वांचल रोड है। पूर्वांचल रोड पे यही जाए, यहाँ से बायां। और नो एंट्री है क्या इसका? नो एंट्री नहीं होती। नहीं होती। क्योंकि लेवल आईटीओ का रहेगा, बस सीट का आरटीओ का कोई दिक्कत आईटीओ नो एंट्री नहीं। नहीं। चलो, RTO दिया हो, नहीं भेजा, आप मंगा लेंगे उस समय कोई। कॉल करिए ना अभी। पिक्चर गई है नहर के। चलो, बढ़िया। ब्लॉग में आ रहे कहाँ? हाँ आ रहे हो। कब पहुँची ब्लॉग? हाँ ब्लॉग कब पहुँच होगा? देखते हैं, अभी तो पहले बुध इंटरनेशनल का डलेगा, उसके बाद मतलब 2-3 हफ्ते के अंदर। रुके, अभी ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा रास्ता हम लोग गलत आ गया है। आप यू टर्न ले लीजिए। हाँ, तो रास्ता थोड़ा गलत आ गया है, हम लोग को दूसरे साइड जाना था और गलत मुड़ गए हैं। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, व्लॉग यहाँ बीच में रोकते हैं और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे घुस के बात करते हैं आप लोगों से। हेलो, यस, हेलो हेलो। शाम के बज रहे 4:15 और अभी हम लोग यहाँ पूर्वांचल हाईवे पहुँच गए हैं। यहाँ मेन एंट्रेंस है पूर्वांचल हाईवे का पीछे। तो अभी हम लोग यहाँ 5 मिनट का ब्रेक लिए है। यही वो जगह है जहाँ कुत्ता, बिल्ली, सियार, भैंस, गाय सब मिलते हैं। और यहाँ पर कैमरा नहीं है, जहाँ तुम दबा के चलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आएगा। लेकिन हम लोग वैसा नहीं चलाएंगे। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना? थम्स अप ब्रेक, थम्स अप ब्रेक। थम्स अप ब्रेक, हाँ थम्स अप हम लोग रखे हुए हैं। भैया तो पहले पी लिया, तो अभी मैं पीऊँगा। और अभी कितना किलोमीटर है यहाँ पे? 320 किलोमीटर है, तो अराउंड 5 मिनट और। तो अभी 5 बज रहे हैं, 4:15 हुआ, तो भाई 10 बजे तक हम लोग पहुँच जाना चाहिए होटल। फिर वहाँ हम लोग नाइट स्टे करेंगे और फिर सुबह निकलते हैं हम लोग आगे के लिए। बूम बूम बूम। तो चलिए अभी एक यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, उसके बाद सीधे हाईवे में मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड वी आर बैक इन पूर्वांचल हाईवे इन द मोटो व्लॉगिंग सेटअप। भैया आगे निकल लिए, मेरे को ठंड लग रही थी तो मैं रुक गया था बीच में। हम लोग बहुत टाइम तक साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन उसके बाद ठंड लगने लगी तो मैं रुक गया था एक लाइनर पहनने के लिए। एंड अभी ये वाली जो राइड है मैं अपने नॉर्मल हुडी में कर रहा हूँ और अपने अल्पाइन स्टार्स वाले बूट में। एंड वो इसलिए क्योंकि जब मैं दिल्ली जा रहा था तो फ्लाइट से गया था, तो मेरे सूटकेस में मेरा लेदर सूट जो था और बूट्स और ग्लव्स ये सारे कुछ मिला के ही 15 किलो हो गए थे, और थोड़े से कपड़े के साथ। तो उसी के लिए अपनी राइडिंग जैकेट नहीं ले पाया था। लेकिन मेरे को पता थी कि ठंड थी तो मैंने हुडी डाल ली थी और एक लाइनर भी डाल लिया था। तो अभी वैसे ही जा रहा हूँ।
ऐसे ये चीज़ प्रेफर्ड तो है नहीं कि ऐसे बड़े बड़े हाईवे में नॉर्मल हुडी पहन के निकल लिए, लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी से तो निकल लिया। और वैसे भी अभी ये हाईवे में भी धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, पूरा प्रिकॉशन लेके। ऐसा नहीं कि मतलब देखिए जैसे आप सामने देख रहे हैं कि कितनी लंबी सड़क है, लेकिन इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ कि मतलब जब मन किया भगा रहा हूँ, इज्जत से ही चला रहा हूँ। तो उसी के लिए अभी मैनेज इसी में करना पड़ेगा। तो चलिए अभी धीरे धीरे आगे जाते हैं, सुमित भैया तो आगे ही मिलेंगे। एंड अभी जहाँ मैं रुका था हुडी पहनने के लिए, तो वहाँ देखा था कि राइडर्स का एक ग्रुप था। तो दो बाइक थी और दोनों में मतलब राइडर और पिलियन दोनों था। जा रहे थे कहीं वो लोग, लेकिन उस जगह बात नहीं कर पाई, उस जगह उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं साइड में ही रुका हुआ था अकेले। एंड वही कपड़ा मतलब वो लाइनर पहनने में ही ध्यान दे रहा था, क्योंकि भैया भी आगे निकल जाते तो फिर उनको कैच करने में थोड़ा टाइम लगता, तो उसी के लिए उस समय बात उतनी हो पाई। लेकिन वो लोग को देख के बढ़िया लगा कि मतलब पूरा फुल ऑन राइडिंग गियर के साथ बूट, जैकेट और राइडिंग पैंट सब पहन के पूरा ट्रैवल कर रहे थे। लंबा लग रहा था कि वो लोग काफ़ी लंबा ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ लखनऊ से पूर्वांचल हाईवे घुस के हम लोग को इधर 66 किलोमीटर हो गया, और ये टोटल 330 किलोमीटर्स का। तो सोच लीजिए अभी और कितना बाकी है, अराउंड 4 घंटे और लगेंगे। हाँ एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि मतलब स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि अभी सुमित भैया को कैच करना है। एक बार उनके साथ साथ में आ गया तो वापस अपनी नॉर्मल 80 to 90 की स्पीड में ही चलूँगा। और अभी अंधेरा होने वाला है, तो और ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी भी कम होगी, तो और संभल के चलाना पड़ेगा। वो देखिए वहाँ आगे सुमित भैया की गाड़ी दिख रही है, एम्बुलेंस के ठीक आगे। चलिए अब तो यहाँ धीरे धीरे चलना है, क्योंकि अब भैया को कैच कर लिया हमने। धीरे धीरे अपने आराम से जाएंगे भैया के साथ। बस एक बार भैया को हेलो कर लेंगे। ये रहे भैया। और चलिए अभी यहाँ पॉज करते हैं और आगे हम लोग मिलते हैं। चलिए मैं बोल ही रहा था कि आगे मिलेंगे, और ये देखिए अभी एक ये देख रहे इधर कुत्ता है, इधर देखिए। यही तब खतरा रहता है। ऑल्दो हाईवे है, लेकिन क्या करें अभी। चलो अभी थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लेंगे, यहाँ फ्रेश होने के लिए। भैया ने इंडिकेटर दिया तो मैंने भी रोक लिया, लगे हाथ। यहाँ हम लोग कुछ देर का ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक 683 ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है, और अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। अभी आजम नहीं, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो पहुंचते पहुंचते अराउंड 900 किलोमीटर हो जाएगा। कैसा लग रहा है चला के? इंजॉयबल पूरा गाना सुन के मज़े कर रहे। खाली गाना, हाँ, गाना और थम्स अप।
फिर निकलते रहेगा। यस, चलिए अभी यहाँ से एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। आगे एक जगह रिफ्यूल करने के लिए रुकना है, तब मैं अकेले रुकूंगा, भैया नहीं रुकेंगे उस समय। हेलो एवरीवन, और रात के अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं, और हम लोग अभी आजमगढ़ पहुँचे हैं और यहाँ भैया काम में लगे हुए हैं। भैया कैसा रहा? नहीं, जगह देख रहे भाई होटल का। अच्छा, तो अभी रात में रुकने का हमने कुछ जुगाड़ नहीं किया था, तो अभी गौरव ने एक होटल बुक किया है, तो वही लोकेशन अभी चेक कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ डिनर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।